हाँ जी भाई साहब, हमें तो लड़की पसंद आई है। अब देखते हैं हमारा बेटा क्या डिसाइड करता है। अच्छा सुनो, हमारे पेरेंट्स तो खुश लग रहे हैं और मुझे भी तुम पसंद आई हो। हाँ, सेम हियर। अच्छा, एक बात पूछनी थी, थोड़ा पर्सनल है। आई होप यू डोंट माइंड। अच्छा क्या? पूछो ना, आई एम फाइन। क्या तुम वर्जिन हो? इस तरह के सवाल हमेशा लड़कियों से ही क्यों पूछे जाते हैं? लड़का सेक्स करे तो स्टड यार, और लड़की करे तो सही बात है। लड़कों को तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि वेडिंग नाइट पर उन्हें पता होना चाहिए कि आखिर करना क्या है। और लड़कियां तो पहले से ही सब सीख के आती है ना? आज के एपिसोड में ऐसे ही कुछ सवाल उठाऊंगी और उन पे बात करूंगी। ऐसी बातें जिनके बारे में बात करने पर सब कह देते हैं। Offspin Media Friends presents Ladies Hoke. An Offspin original. Hosted by Sakshi Sharma. हेलो एंड वेलकम टू योर ओन शो लेडीज होके। और मैं हूँ आपकी होस्ट साक्षी। एक हेल्पफुल फ्रेंड ने एक बार बोला था, शादी से पहले सेक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बताना नहीं, जस्ट फेक इट। आई टेल यू, जहाँ शादी की नींव एक तरफ सच पर आधारित होती है और 7 वचनों के साथ जुड़ी होती है, जहाँ वो 7 वचन भविष्य को सुंदर बनाने के लिए होते हैं, वहीं दूसरी तरफ वर्जिनिटी को एक टैबू बनाकर कुछ लोग आज भी अपनी होने वाली पत्नी का हाइमन टेस्ट करवाते हैं। आइए सुनते हैं गायनेक डॉक्टर गीता शर्मा से, जो पिछले 42 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हैं। उनके करियर में क्या वो ऐसे लोगों से कभी टकराई, और जब टकराई तब क्या हुआ? मैं पिछले 42 साल से प्रैक्टिस में हूँ। पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में थी और उसके बाद अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाती हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत ज़्यादा पेशेंट तो नहीं आए, पर एक पेशेंट मुझे याद है। किच्छा में जब मैं थी तो एक सास और ननद अपनी बहू को लेके आए थे, ये पूछने के लिए कि इसका हस्बैंड कहता है कि ये वर्जिन नहीं है। तब मैंने उन्हें समझाया कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि पहले इंटरकोर्स में खून निकले ही निकले। आजकल लड़कियां साइकिल चलाती हैं, कई तरह के काम करती हैं, जिसकी वजह से ये झिल्ली नष्ट हो जाती है। इसका वर्जिनिटी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप एग्जामिनेशन कराना चाहते हैं तो ये मेडिको लीगल केस होगा। आपको इस केस को रजिस्टर करने के बाद हॉस्पिटल में लाना होगा, तभी हम इसका एग्जामिनेशन करेंगे। इसके बाद वो पेशेंट कभी वापस नहीं आया। सही है, मैडम ने तो अच्छा सबक सिखाया। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग गायनेक रहे तो लोगों की हिम्मत ना हो इस तरह के टेस्ट करवाने की। आप लोगों ने सही सुना, हाइमन टेस्ट। अब जब वर्जिनिटी की बात हो ही रही है तो आइए आपको समझाते हैं कि हाइमन है क्या वो सच में हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में कुछ बताती है। आइए समझते हैं डॉक्टर सोनाली, जो कि है एमडी गायनेक रांची से। एक पतली झिल्ली या मस्कुलर टिश्यू होती है जो वेजाइनल ओरिफिस को सराउंड करती है, एक कर्टन की तरह। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि किसी फीमेल का यदि हाइमेन स्ट्रेच्ड ओपन है तो वह वर्जिन नहीं है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेनी अदर एक्टिविटी बिसाइड्स सेक्स आल्सो कैन स्ट्रेच्ड ओपन हाइमेन लाइक इन एथलीट्स। सो ये बिल्कुल भी गलत होगा कि हम किसी विमेन की वर्जिनिटी हाइमेन के होने या ना होने से टेस्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग। हाइमेन के बारे में मैं भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाई हूँ। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हाइमेन फर्स्ट टाइम सेक्स के दौरान ही ब्रेक हो जाए, जैसा मैम ने बोला। और ये भी हो सकता है कि हाइमेन इतनी इलास्टिक हो कि वो इवन सेक्स के बाद भी ना ब्रेक हो। क्या झटका लगा? हाइमेन का शेप, साइज आपको हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में कुछ नहीं बताने वाला। तो प्लीज़ ये शादी से पहले वर्जिनिटी टेस्ट जैसी बातें करके ना तो खुद लड़की की नज़रों में गिरो और ना ही उसे इमोशनली हर्ट करो। जहाँ एक तरफ लड़कों का वर्जिन होना उसको मजाक का पात्र बना देता है, वहीं लड़कियों का वर्जिन ना होना उनकी कैरेक्टर के सामने एक प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ा हो जाता है। आज भी हमारे देश में कई ऐसी कम्युनिटीज हैं जहाँ ये टेस्ट मैंडेटरी है। क्या विश्वास नहीं हो रहा? आज मेरे साथ हैं मिस्टर विवेक तमायचेकर, फाउंडर ऑफ स्टॉप द वी रिचुअल कैंपेन। यहाँ वी का अर्थ है वर्जिनिटी। जी हाँ, आपने सही सुना, वर्जिनिटी। आइए समझते हैं कैसे इस कैंपेन की शुरुआत हुई।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक राइट टू प्राइवेसी का एक जजमेंट पास किया था आधार कार्ड की डेटा प्राइवेसी को लेके। निजता का अधिकार ये आर्टिकल 21 के जीने के अधिकार में शामिल कर दिया गया। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है उसकी व्याख्या वाइडन कर दी। ये 2017 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है अगस्त में। उसको पकड़ते हुए मैंने सोशल मीडिया का हेल्प लिया एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड कि राइट टू प्राइवेसी अगर निजता का अधिकार है या फिर राइट टू लाइफ है तो वर्जिनिटी टेस्ट करना भी इसका उल्लंघन है, इसका वायलेशन है। उस समय ये वायरल हो गई मेरे थ्रू और मेरे जो फियांसे थी उस समय, अभी मेरी पत्नी ऐश्वर्या, इसके थ्रू हम लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू इंस्टाग्राम पे वायरल हुई तो और वायरल हो गई। 40-50 लोगों तक तो आराम से पहुंच गई, शायद उससे ज्यादा ही कम्युनिटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ रहे हैं एंड दे रियलाइज कि अरे ये तो मैं भी सोच रहा हूँ या फिर मैं भी सोच रही हूँ, ये बंदा भी ऐसे ही सोच रहा है, व्हाई नॉट टू डिस्कस विद हिम कि ये क्या कहना चाह रहा है। एंड दैट्स हाउ वी केम टू क्लोजर एंड मैं थोड़ा सा एक्साइट हो गया कि यार ऐसा अगर सोच रहे हैं, मैं बचपन से सोच रहा हूँ, ये भी ऐसे ही सोच रहे हैं। उस तरीके से फिर व्हाई नॉट टू मेक अ ग्रुप, देन वी क्रिएटेड अ ग्रुप विद द नेम स्टॉप द वी रिचुअल एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। ट्रूली कमेंडेबल। सबसे मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अंधेरे से डरकर आंख मूंद लेने से अंधेरा कम नहीं होता। जब आप कोई पुरानी रूढ़ी दीवार गिराने का प्रयास करते हो तो विरोध तो होता ही है। सुनिए आगे क्या हुआ। जब मेरी दादी जी की मृत्यु हुई, उनकी डेथ हुई, कम्युनिटी के लोग वाज वेरी मच ईगर, मतलब ऐसे वो तड़प रहे थे कि आने के लिए। शी वाज अ वेरी फेमस फिगर इन माय कम्युनिटी। बट कम्युनिटी के कुछ लोगों ने एक फरमान निकाल दिया कि जो भी विवेक की दादी के इसमें जाएगा उसको हम लोग बॉयकॉट कर देंगे। उस डर की वजह से लोग नहीं आ पाए और फिर और उन्होंने उस चीज को सोशल मीडिया पे भी वायरल किया ताकि बाकी रिलेटिव्स भी मेरे दूर दराज के हैं वो भी डर के मारे ना आए। बॉयकॉट इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेस। अगर लोग आपके विरुद्ध खड़े हैं तो आप जान लो कि आप सही रास्ते पे हो और आपकी आवाज दूर तक पहुंच रही है। वैसे वर्जिनिटी टेस्ट करते कैसे हैं? शादी हुई उस रात में और कम्युनिटी की पंचायत बैठी। पंचायत ने बोला कि ठीक है, ये दूल्हा दुल्हन है, अभी इनका विवाह हो गया और कुछ नसीहत दी दुल्हन को कि अब तुम इस घर में जा रही हो, यहाँ से नसीहतें सिर्फ महिला को ही दी जाती, पुरुष को बिल्कुल नहीं, और तुमको ऐसे रहना है, तुमको वैसे रहना है। और ये सारी चीजें करके एक डायरेक्टली तो आजकल नहीं बोलते कि आप जाओ अभी वर्जिनिटी हम आपको भेज रहे हैं, लेकिन इस इनडायरेक्टली अब वो अंडरस्टूड है कि आप ये कहाँ जाएंगे। तो एक लॉज बुक किया होता है फैमिली ने और उस लॉज में इनको भेजा जाता है, हस्बैंड एंड वाइफ, न्यूली मैरिड जो भी ब्राइड ग्रूम है उसको, दोनों को। और पूरी सैनिटाइज होती है, मतलब सैनिटाइज एज इन कोई नुकीला चीज वहां पे रूम में ना हो, सो दैट वो लड़की अपने किसी बॉडी पार्ट को ब्लीड करके उस बेडशीट पे डाले। तो प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए, उस तरीके से वो होता है। और लड़का लड़की को अंदर भेजा जाता है, रिश्तेदार बाहर वेट करते हैं, खासकर लड़के के बड़े भैया और भाभी, लड़की के साइड से भी लड़की के कोई ऐसे रिलेटिव्स, और जो दोस्त हुआ मैरिड ओनली, उस तरीके से वो लोग बाहर खड़े रहते हैं और इनको समय दिया जाता है कि इतने समय में आपको करना है। और इंटरकोर्स करने के बाद ब्लड स्टेन्स व्हाइट बेडशीट पे होते हैं और वो व्हाइट बेडशीट फिर इनको नॉक करके उनसे लिया जाता है, लड़की अलग लड़का अलग। और फिर सुबह एक पंचायत होगी, पंचायत में फिर आगे बैठ के पूछा जाएगा लड़के को कि बता तेरा माल कैसा है। जिस्म का एक एक रुआं खड़ा हो गया मेरा। जहां मैं एक और सोलो ट्रैवलर्स, गर्ल बाइकर्स, विमेन एंड अल्कोहल की बातें कर रही हूँ, वहीं उसी बीच आज भी ऐसा मुद्दा है जो एग्जिस्ट करता है और आज के दौर में भी लोग उसके बारे में बात करने से डरते हैं। अब कर भी क्या सकते हैं? इस सोसाइटी में जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मिस्टर कनक सरकार ने कहा था कि एक लड़की जन्म से एक सील के साथ पैदा होती है जब तक कि उसे खोला ना जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि एक लड़की के वर्जिन होने के कई अर्थ होते हैं, वैल्यूज, कल्चर एंड सेक्सुअल हाइजीन। अब जब भविष्य के मार्गदर्शक ऐसी बात करेंगे तो फिर हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितना अजीब है ये कि सेक्सुअल हाइजीन, वैल्यूज एंड कल्चर की जिम्मेदारी भी केवल एक तरफी है। मतलब जिम्मेदारी है पूरी लड़कियों की,
कि वो प्रॉपर होटल की टॉयलेट की तरह सैनिटाइज फॉर यू की सील लिए घूमे। उफ, मतलब लड़कियों की हर चीज पे ही लगा दो सील। अगर किसी लड़की ने डिसाइड किया कि वो शादी ही नहीं करेगी, क्या उसे भी जीवन भर वर्जिन रहना होगा? तो क्या शादी इज इक्वल टू ओनली सेक्स? अगर लड़कों को लड़कियों की ज़रूरत है शादी से पहले प्रैक्टिस मैच खेलने की, या अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को एक्सप्लोर करने की, या फिर फिजिकल कंपैटिबिलिटी चेक करने की, तो वाइसी वर्सा भी इक्वली एप्लीकेबल होता है बॉस। अमेज़ॉन पर 2019 में एक प्रोडक्ट भी आया था, आई वर्जिन ब्लड फॉर फर्स्ट नाइट नाम का, जिस पर काफ़ी हंगामा भी हुआ। ऐसा एक प्रोडक्ट जो प्रूव कर पाए कि आप वर्जिन हो विथ फेक ब्लड इंडिकेटिंग हाइमन ब्रेक। एक्चुअली वो एक सेल्फ डिजॉल्विंग सेलुलोज कैप्सूल थी विच हैज सम सिंथेटिक ब्लड, और अभी भी मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। क्या यार, लोग वर्जिनिटी को कितना बड़ा इशू बना सकते हैं कि कुछ कंपनीज ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाले प्रोडक्ट्स भी निकाल रहे हैं। और बात भी सही है, डिमांड है तभी तो सप्लाई है। एक क्वेश्चन है, अगर कोई लड़की किसी को बहुत पसंद करती है, इमोशनली इन्वॉल्व थी और अपनी पसंद से उसने उसके साथ अपनी वर्जिनिटी लूज कर ली और बाद में किसी जेन्युइन कारण से वो अलग हो जाते हैं, तो क्या उस लड़की को अधिकार नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई और आए और वो एक न्यू पार्टनर को चुने? क्या वो एक अच्छा पार्टनर डिजर्व नहीं करती जो उसको सिंसियरली प्यार करे और रिस्पेक्ट भी करे, जस्ट बिकॉज शी इज नॉट अ वर्जिन एनीमोर? सुनिए गायनेक डॉक्टर सोनाली का क्या कहना है इस बारे में। अगर किसी ने सच में अपनी वर्जिनिटी लूज करी है, तब भी उस लेडी को जीने की राइट है, एक अच्छी जीवन जीने की राइट सभी को है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, आपको आपकी होने वाली पत्नी में क्या चाहिए? वो आपको समझे, डेडिकेटेड हो, लॉयल हो, आपके पेरेंट्स का भी ध्यान रखे, घर बाहर बैलेंस बना के चले, आपको स्पेस दे, आपको बदलने की कोशिश भी ना करे, और वर्जिन भी हो। अगर इन 10 गुणों में से 9 गुण मैच हो जाए, आप शादी तो कर ही लोगे, है ना? पर वो आखिरी वर्जिनिटी वाला गुण मैच नहीं हुआ तो सुई का कांटा अब आपकी तरफ घूमता है। आप एक लड़की को क्या देना चाहते हो? वर्जिन है या नहीं ये पूछ के उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते हो, या फिर उसको उसके गुणों के साथ एक्सेप्ट करना चाहते हो? सेक्स एक चॉइस है और इंसान का कैरेक्टर उसकी वजाइना में नहीं छुपा हुआ है। अगर ये इतना गलत होता तो कामासूत्र हमारे देश में नहीं लिखा जाता, खजुराहो के मंदिर यहाँ नहीं होते। तो अगली बार कोई पूछे लड़की हो के शादी से पहले सेक्स, तो कह देना चुप। अगर आपके भी कुछ ऐसे मज़ेदार एक्सपीरियंसेस हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस एंड शेयर योर थॉट्स। आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर @offspin_media friends, @soulfulsakshi and also @ladieshokehaw. You can also use #ladieshokehaw, that is LADIESHOKEHAAAW. Don't forget to follow and share. Till then, bye-bye. See you all in the next podcast. आप सुन रहे थे लेडीज होके हॉ, an Offspin original. Written and hosted by Sakshi Sharma. Post-production by the Offspin team. Produced by Offspin Media Friends. The opinions expressed in this show are personal to the guests and the host and do not necessarily represent the opinions of the producer or the platform. This show does not intend to defame and denigrate any individual or organization in India or outside. The show is created for entertainment purposes only. It does not encourage smoking, drinking, or any kind of substance use. It may contain the use of harsh language that may be considered offensive, rude, or profane by the listeners. It may also contain incidents that mention or describe mental health issues, casteism, suicide, and violence. Listeners are advised to use their discretion.